गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आदि। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। देखिए इसकी परिभाषा में है, किन्हीं दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे से कुछ दूरी तक लाने में किए गए अथवा प्राप्त कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। बच्चों देखिए, दो आवेश हैं, वे आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, मतलब कि हमें उनकी बीच की दूरी नहीं पता, लेकिन हम उन दोनों आवेशों को पास पास ले आ रहे हैं। ठीक है, कोई आवेश इधर है, उसको यहाँ तक ले आए, दूसरा आवेश यहाँ तक ले आए। ठीक है, या मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश अनंत पर है, तो अनंत से उसे हम यहाँ तक ले आए। तो इस दौरान हमें जो कार्य करना पड़ेगा, या कह सकते हैं जो कार्य हमें प्राप्त होगा, वही कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बनेगा। बच्चों देखिए, जब हम किन्हीं दो आवेशों को पास पास लाएंगे तो उसमें ऊर्जा होगी, तो उस मतलब कि वो पूरा एक निकाय बन गया जिसमें ऊर्जा होगी, तभी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी उसकी। अब निकाय का क्या मतलब होता है? निकाय का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि जिसका हम अध्ययन कर रहे हो वो चीज कहलाती है निकाय। दूसरे शब्दों में देखिए बच्चों, किसी निकाय में वैद्युत आवेशों के अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। वही बात आ गई कि किसी भी निकाय में वैद्युत आवेश के जो अभिविन्यास है, यानी कि जो उनकी स्थिति है, उसके कारण जो ऊर्जा होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, कोई भी स्थितिज ऊर्जा होगी उसे U से ही प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, यदि Q1 व Q2 आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर लाया जाता है, हम Q1 और Q2 दो आवेशों को r दूरी पर ला रहे हैं, मतलब एक दूसरे से r दूरी पर, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? r है। ठीक है, अगर हम उतनी दूरी पर लाएं तो उस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, मतलब कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन में r। बच्चों आप लोग जानते हो कि जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसी तरीके से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, और जो जूल होता है उसकी विमा यानी कि डायमेंशन होती है ml2 T-2। ठीक है, ये T-2 है, ये T-2 है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब हमें इस सूत्र को प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चों, इसके सूत्र की उपपत्ति जो है हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आपने इस वाली वीडियो में देखा होगा, ये जो आई बटन पे आ रही है ये वीडियो आपने देखी होगी। तो इसमें हमने जो है जब वैद्युत विभव निकाला था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला था, तो उसमें अनंत से आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकाला है। ठीक है ना, अनंत से Q0 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकाला था। तो किया गया कार्य W बराबर जो फॉर्मूला आया था, चाहो तो आप वहां तक भी कर सकते हो, जो समाकलन करने के बाद और लिमिट पुट करने के बाद जो फॉर्मूला आया था, चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, वरना आप चाहो तो इसे भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर इस वीडियो के हिसाब से देखोगे, जो कि बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र है, तो आपको वहां कार्य तक करना होगा। ठीक है, कार्य तक ये बिल्कुल ठीक इस टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इस टाइप के फॉर्मूले के बाद फिर आप यही लिखोगे कि यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, अतः U बराबर W, और W का मान रख दोगे। लेकिन अब ये दूसरे तरीके से भी चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है, माना किसी निकाय में Q1 व Q2 आवेश बिंदु A व B पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी r है। तो देखिए बच्चों, Q1 आवेश बिंदु A पर है, Q2 आवेश बिंदु B पर है, इनके बीच की दूरी r है। अब देखिए, यदि प्रारंभ में Q2 आवेश अनंत पर हो, हम ये मान लेते हैं कि ये जो Q2 आवेश है प्रारंभ में शुरुआत में अनंत पर था। ठीक है ना, ये अनंत पर था। तो देखिए ध्यान से समझिए, तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, भाई Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू में Q1 अपॉन में R, यानी कि वही फॉर्मूला जो कि हमने बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का निकाला था। ठीक है,
तो इसके कारण इस पर विभव ये आ गया। अब बच्चों देखिए, आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ Q1 की Q2 की जगह Q1 रख दो, ठीक है। यदि प्रारंभ में Q1 आवेश अनंत पर हो, जो Q1 आवेश था, Q1 आवेश वो अनंत पर हो, ये मान लो, तो Q2 के कारण बिंदु A पर विभव, तो Q2 के कारण बिंदु A पर विभव, आप लोग चाहो तो ऐसे उल्टा भी इसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो V इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q1/R। फिलहाल हमने यहाँ Q2 को अनंत पे माना है और Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकाला है, जहां बच्चों K है माध्यम का पैरावैद्युतांक, ठीक है। अब Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, ये जो Q2 अनंत पे था, इसे अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, W इक्वल टू Q2V, ठीक है। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, W इक्वल टू Q2V। अब देखिए V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और अगले स्टेप में Q2 की Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R। देखिए बच्चों, यही क्या है, यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अतः U इक्वल टू W हो जाएगा। अब W की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो U बराबर आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ये बच्चों आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R। इसे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। यही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है, यानी कि वो व्यंजक जो हमें चाहिए था। अब देखिए बच्चों, ये नोट पॉइंट है, जब दो सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो इस दौरान कार्य करना पड़ता है। देखिए बच्चों, हमारे पास दो आवेश हैं, या तो मान लीजिए वे प्लस प्लस हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, या मान लीजिए वे नेगेटिव नेगेटिव हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एक जैसे चार्ज यानी कि सजातीय आवेश जो कि एक जैसे होते हैं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। वे एक दूसरे को दूर दूर भेजने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धनावेश हो चाहे वे ऋणावेश हो, एक दूसरे के बीच उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब देखिए, जब वे एक दूसरे को दूर भेजेंगे यानी कि पास पास नहीं आ पाएंगे, जब पास पास नहीं आ पाएंगे तो हमें उन्हें जबरदस्ती पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दौरान हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि जब वे आ नहीं रहे थे तो हमें लाना पड़ा तो हमें कार्य करना पड़ा, और जब कार्य हमें करना पड़ेगा तो वहां पर कार्य का मान बच्चों धनात्मक होता है, ठीक है। उस कंडीशन में कार्य का मान धनात्मक होगा, कार्य का मान धनात्मक होगा, उससे निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत बच्चों, जब दो विजातीय आवेशों को यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास पास लाएंगे, जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास पास लाएंगे तो इनके बीच तो आकर्षण बल लगता है, ये तो अपने आप ही खींचे चले आएंगे। जब अपने आप ही खींचे चले आएंगे तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब हमें कार्य नहीं करना पड़ा तो इसका मतलब हमें कार्य प्राप्त हुआ। जब हमें कार्य प्राप्त हुआ तो वो कार्य ऋणात्मक होगा। जब हमें कार्य करना पड़ रहा है तो वो धनात्मक है, लेकिन जब हमें कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो बच्चों ऋणात्मक होगा। और कार्य ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। तो बच्चों, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि दो प्रोटॉनों को पास पास लाने में, या दो अल्फा कणों को पास पास लाने में, या दो इलेक्ट्रॉनों को पास पास लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा, चार ऑप्शन रहते हैं, बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, कुछ नहीं, वगैरह वगैरह, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो याद रखना, अगर एक जैसे हैं वे या एक ही चार्ज वाले पार्टिकल हैं तो याद रख, एक ही चार्ज वाले मतलब सेम चार्ज, या तो प्लस हो या माइनस हो, तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है, उस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए अलग अलग होंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा उनकी घट जाएगी। तो बच्चों, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।